हे एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हम ओबीजी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोस्टपार्टम हेमरेज स्टार्ट किए थे। इसमें अभी तक हम लोग पोस्टपार्टम हेमरेज होता क्या है, उसके कॉजेस के बारे में और मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज पीपीएच ये टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम लोग क्या देखे थे? पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है? ब्लीडिंग मोर देन 500 ml, जिसमें क्या फीचर्स होने चाहिए? डिक्रीज ब्लड प्रेशर और इंक्रीज पल्स प्रेशर। आज के वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट ऑफ ट्रू पीपीएच देखेंगे। ट्रू पीपीएच का मतलब क्या हम लोग समझे थे? आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड बिफोर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। प्लेसेंटा डिलीवर हो चुका है और अभी डिलीवरी को कितने टाइम नहीं हुए हैं? 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं, तो उसको हम ट्रू पीपीएच कहते हैं। तो इसमें हम मैनेजमेंट में क्या करेंगे? सबसे पहले हमको जो पेशेंट है, जो लेडी है, उसको क्या करना है? इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज कर देना है। उसको हम एडमिट करने के बाद यूट्रस को मसाज करेंगे। मसाज किस लिए करते हैं? ताकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए, वो हार्ड हो जाए। उसके बाद हम वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करेंगे, ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर चेक करेंगे। फिर उसके बाद हमको करना है आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर। 1 to 2 लीटर हम आईवी फ्लूइड उसको देंगे ताकि जो ब्लड लॉस हो रहा है उसका हम लोग मैनेजमेंट कर सके। नेक्स्ट है ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन हमको करके रखना है क्योंकि अब बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है तो हमको उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, इसलिए क्रॉस ब्लड मैचिंग ये सब चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। अरेंज ब्लड 2 यूनिट्स। पहले से हम 2 यूनिट ब्लड को अरेंज करके रखेंगे। इसके बाद क्या करना है? अब 2 यूनिट ब्लड हमने अरेंज कर लिया। उसके बाद हम चेक करेंगे यूट्रस सॉफ्ट है या हार्ड है। अगर यूट्रस हार्ड है इट मीन्स उसमें कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है। तो इससे हम क्या रूल आउट कर सकते हैं कि जो पीपीएच हो रहा है उसका कारण एटॉनिक यूट्रस, मतलब हमारे यूट्रस का टोन एब्सेंट होना, ये कॉज नहीं है। तो अदर कॉज फिर क्या हो सकता है? ट्रॉमेटिक यूट्रस। अब एटॉनिसिटी नहीं है, मतलब यूट्रस में कोई ना कोई इंजरी हुई होगी। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे हो सकता है कि बच्चे के किसी पार्ट की वजह से यूट्रस का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया होगा, वहाँ पे कुछ इंजरी हो गई होगी, इसलिए क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रही है। ट्रोमेटिक यूट्रस अगर है तब हमको क्या करना है? एक्सप्लोरेशन ऑफ यूटेरो वेजाइनल कैनल, मतलब हम ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी की हेल्प से, TVS सोनोग्राफी की मदद से हम क्या करेंगे? पूरे जो यूट्रस है उसको विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे कि कहीं पे कोई इंजरी है क्या। और अगर हमको पता चल जाता है कि कौन सी पार्ट में इंजरी है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? सूचरिंग कर देंगे। जैसे नॉर्मली सूचर की जाती है उसी तरीके से हम हीमोस्टेटिक सूचर करके वहाँ के जो रप्चर्ड पार्ट है, जहाँ पे भी इंजरी हुई है, उसको रिपेयर कर देंगे। ये तो हो गया अगर यूट्रस हार्ड है तब की कंडीशन। पर अगर यूट्रस आपको सॉफ्ट फील हो रहा है तो हमको क्या करना है? यूट्रस को हार्ड बनाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं? इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देते हैं। कितना? 10 इंटरनेशनल यूनिट IM देते हैं, मतलब इंट्रामस्कुलर रूट से हम इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देंगे। या फिर हम 20 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन किस में देते हैं? एक NS नॉर्मल सलाइन की जो बॉटल होती है ना 1 लीटर की, उसमें हम 20 इंटरनेशनल यूनिट जो है हमारा ऑक्सीटोसिन देंगे। कितने रेट पे? जो ड्रिप है हमारी वो किस रेट पे जानी चाहिए? 60 ड्रॉप्स जाने चाहिए 1 मिनट में। अगर आपके पास 1 लीटर नॉर्मल सलाइन की जो ड्रिप है वो अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? 10 इंटरनेशनल यूनिट 500 ml की ड्रिप में दे सकते हैं एंड फिर अगेन 10 इंटरनेशनल यूनिट अनदर 500 ml की बॉटल में दे सकते हैं। इसके बाद अगर ऑक्सीटोसिन डिलीवरी के बाद भी हम देते हैं ना, तो अगर उस टाइम पे हमने ऑक्सीटोसिन दिया है तो हमको क्या करना है? इंजेक्शन मिथार्जिन देना है। मिथार्जिन जो है वो 0.25 mg हमको IM रूट से देना है। ये तीनों मेडिकेशंस देने के बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम चेक करेंगे ब्लीडिंग को। अगर ब्लीडिंग अभी स्टॉप हो गई है तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर ब्लीडिंग अभी भी कंटिन्यू हो रही है तो हम क्या स्टेप लेंगे? फिर हम इंजेक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा 250 माइक्रोग्राम देंगे IM, या फिर
प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जिसको हम मीजोप्रोस्टॉल भी कहते हैं, वो हम 1000 माइक्रोग्राम देंगे इंट्रारेक्टली। यहाँ पे गलती से इंट्राडर्मली लिखा गया है, पर यहाँ पे इंट्रारेक्टली होना चाहिए। जो मीजोप्रोस्टॉल है वो हम हमेशा इंट्रारेक्टल रूट से देंगे, क्योंकि वेजाइनल रूट से तो क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो वहाँ हम मेडिकेशन दे नहीं सकते हैं, इसलिए हमको रेक्टम में जाके मीजोप्रोस्टॉल जो है वो देना पड़ेगा। यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ इंट्राडर्मली नहीं इंट्रारेक्टली होगा। ये इंजेक्शंस देने के बाद अब हमको क्या करना है, इसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, ब्लीडिंग को चेक करेंगे। अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर अगर अभी भी ब्लीडिंग जो है हमारी कंटिन्यू हो रही है तो आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यूटेराइन टेम्पोनेट अप्लाई करेंगे। यूटेराइन टेम्पोनेट एक तरीके से कुछ मेजर्स होते हैं जिससे हम पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट करते हैं। तो यूटेराइन हेमरेज में हमारी 3 चीज़ें आती हैं, बाईमैनुअल कंप्रेशन, टाइट इंट्रायूटेराइन पैकिंग और बैलून कैथेटर। इसको हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाईमैनुअल कंप्रेशन। बाईमैनुअल कंप्रेशन में हम अपने राइट हैंड को मुट्ठी बांध के वेजाइना के थ्रू यूट्रस के पास एंटर कराते हैं, वहाँ से हम फोर्स लगाते हैं और फंडस की तरफ से हम अपने दूसरे हाथ की मदद से वहाँ पे मसाजिंग करते हैं। तो जब दोनों तरफ से हम कंप्रेस करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो वहाँ की जो आर्टरी है वो क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया बाईमैनुअल कंप्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, टाइट इंट्रायूटेराइन पैकेजिंग। इसमें हम 5 मीटर का गॉज पीस लेते हैं और उसको हम बीटाडीन सॉल्यूशन में थोड़ा डिप करते हैं एंड उसके बाद हम उसको यूट्रस के अंदर पूरा कंप्लीटली ऐसे यूट्रस को उससे पैक कर देते हैं। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि यूट्रस जो है पूरी तरीके से किससे भरा है, गॉज पीस से भरा है। अब गॉज पीस वहाँ पे रहेगा तो उससे क्या होगा, जो भी ब्लड आ रहा है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा और साथ ही साथ प्रेशर लगा के जो भी जहाँ भी आर्टरी रप्चर हुई होगी उसको वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। प्रेशर लगेगा, जैसे हमको नॉर्मली भी चोट लगता है तो हम क्या करते हैं, उस पार्ट को ऐसे थोड़ी देर तक प्रेस करके रखते हैं, दबा के रखते हैं, तो अपने आप जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम यूट्रस के जो रप्चर्ड पार्ट है उसको अगर हम दबा के रख रहे हैं तो ब्लीडिंग क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बैलून कैथेटर। बैलून कैथेटर में हम बकरी बैलून का यूज़ करते हैं या फिर फॉलीस कैथेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कैथेटर को वेजाइना के थ्रू अंदर इंसर्ट कराते हैं यूट्रस में और फिर वहाँ हम सॉल्यूशन की हेल्प से उसको क्या करते हैं, फुला देते हैं वहाँ पे। अब वो इन्फ्लेट हो गया है तो वो पूरे यूट्रस को क्या करेगा, ऐसे प्रेशर लगाएगा उसके ऊपर और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इन मेजर्स को हम क्या कहते हैं, यूटेराइन टेम्पोनेट। ये 3 तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम चेक करेंगे कि ब्लीडिंग हो रही है या स्टॉप हो गई है। अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर अगर ब्लीडिंग अभी भी कंटिन्यू हो रही है तो अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है लाइकेशन ऑफ यूटेरो ओवेरियन आर्टरी और हीमोस्टेटिक सूचर। इसको भी हम पिक्चर के थ्रू देखते हैं। इसमें आपका जो यूटेराइन आर्टरी है, ये हमारी यूट्रो ओवेरियन आर्टरी है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, बांध देंगे, उसको लाइगेट कर देंगे। अब हम आर्टरी को बांध दे रहे हैं तो ब्लड तो आगे बाहर नहीं आ पाएगा, तो इस वजह से क्या है, ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाएगी। और अगर कोई पार्ट रप्चर है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हीमोस्टेटिक सूचरिंग कर देंगे, मतलब उस पार्ट को क्या कर देंगे, सूचर कर देंगे, तो भी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर ये स्टेप हम फॉलो कर लेते हैं, इसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कि ब्लीडिंग हो रही है या स्टॉप हो गई है। ब्लीडिंग अगर स्टॉप हो गई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो हमको लास्ट स्टेप क्या करना है, हिस्टेक्टॉमी करना है। हिस्टेक्टॉमी मतलब रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ यूट्रस या फिर कंप्लीट यूट्रस, मतलब पार्शियल हिस्टेक्टॉमी भी कर सकते हैं या फिर कंप्लीट हिस्टेक्टॉमी भी कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट मेजर रहेगा। इसी के साथ हमारा ट्रू पीपीएच का मैनेजमेंट भी कंप्लीट हुआ। इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है, वाइटल साइंस चेक करने हैं और उसका जो है हमको ब्लड एग्जामिनेशन कराना है, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है
और ब्लड अरेंज करके रखना है। अब ब्लड अरेंज हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे यूट्रस सॉफ्ट है या हार्ड है। अगर यूट्रस हार्ड हुआ मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट है, तो हम ट्रॉमा चेक करेंगे। सोनोग्राफी की हेल्प से हम कहाँ पे ट्रॉमा है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सूचरी कर देंगे। पर अगर हमारे यूट्रस जो है वो सॉफ्ट फील होता है तो हमको क्या करना है, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देना है, या तो 10 इंटरनेशनल यूनिट IM रूट से, या फिर जो 20 इंटरनेशनल यूनिट है वो हम किस में देंगे, 1 लीटर ऑफ NS सॉल्यूशन में देंगे। और अगर ऑक्सीटोसिन बच्चे की डिलीवरी के तुरंत बाद दे दिए थे तब हमको क्या देना है, इंजेक्शन मिथार्जिन देना है 0.25 mg 0.25 mg, ये हमको IM रूट से देना है। उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ब्लीडिंग स्टॉप हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्लीडिंग अभी भी कंटिन्यू हो रही है तो हमको इंजेक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा 250 माइक्रोग्राम देना है। और फिर अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम मीजोप्रोस्टल देंगे, जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन E1 कहा जाता है, और ये हमको इंट्रारेक्टल रूट से देना है। इसके बाद हमको वापस से ब्लीडिंग चेक करनी है। अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर अभी भी ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, यूटेराइन टेम्पोनेट का यूज़ करेंगे। इसमें 3 तरीके होते हैं, बाईमैनुअल कंप्रेशन, टाइट इंट्रायूटेराइन पैकेजिंग, और हमारा जो है वो बैलून कैथेटर। इसके बाद ये तीनों मेजर्स अप्लाई करने के बाद हम फिर से देखेंगे ब्लीडिंग स्टॉप हुई या अभी भी कंटिन्यू हो रही है। अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो हमको क्या करना है, यूटेरो ओवेरियन आर्टरी को हम क्या करेंगे, लाइगेट कर देंगे, मतलब बांध देंगे। फिर से ब्लीडिंग को चेक करेंगे। अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई तो अच्छी बात है, पर अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू अभी भी हो रही है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हिस्टेरेक्टोमी करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।